हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने पीएचए के कोगुलेशन पढ़ा था। तो कोगुलेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इसी में ही फ्लोकुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन के बाद क्या कौन सा प्रोसेस होता है? फ्लोकुलेशन प्रोसेस होता है। तो कोगुलेशन को हमने डिटेल स्टडी किया कि कोगुलेशन हम लोग कर ही क्यों रहे हैं, है ना। कर ही क्यों रहे हैं मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कोगुलेशन में क्यों कर रहे हैं हम लोग कोगुलेशन? क्योंकि हमारे वाटर पे जो हमारा डर्टी वाटर है उसमें इतने फाइन पार्टिकल है जो सेडिमेंटेशन टैंक में अपने आप प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं हो सकते। इतने फाइन पार्टिकल है कि वो पानी साथ बह के आगे चले जाते हैं। तो उन्हीं फाइन पार्टिकल को सेटलमेंट कराने के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में हम कौन सा विधि अपनाते हैं? कोगुलेशन अपनाते हैं। तो कोगुलेशन में होता क्या था, जितने भी जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं, उनके बीच क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज होता है। देख सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज रहता है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं और आपस में वो सेटल नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसमें कोगुलेशन करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता था? कोगुलेशन कहलाता था। कोगुलेशन में हम क्या करते थे? कुछ भी केमिकल्स डालते थे, उस केमिकल के जरिए क्या होता था? केमिकल डालते थे, है ना। वो केमिकल एक प्रकार का क्या था? वो स्टिकी प्रिसिपिटेट था। क्या था वो? स्टिकी प्रिसिपिटेट। स्टिकी मतलब चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा मतलब एक प्रकार से वो पॉजिटिव। ठीक है, क्या कर रहा था वो? पॉजिटिव चार्ज दे रहा था वाटर पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिव चार्ज दे रहा था, जिससे कि दो पार्टिकल आपस में जुड़े और वो सही तरीके से आपके वाटर पे जब वो भारी हो जाएगा तो आसान तरीके से वो सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रोग्रेस से इसको अपना हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कोगुलेशन। और कोगुलेशन इज आल्सो नोन एज अ, कोगुलेशन को हम और क्या बोलते थे आपको याद होगा? कोगुलेशन को अपन क्या बोलते थे? फास्ट मिक्सिंग, है ना। फास्ट मिक्सिंग। कोगुलेशन हम लोग क्या कहते थे? फास्ट मिक्सिंग कहते थे। तो ये सब हमने कोगुलेशन में पहले पढ़ चुके हैं सही तरीके से, है ना। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हो तो पहले आप उसको देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर आप फ्लोकुलेशन देखना। ठीक है, तो जो कोगुलेशन कर चुके थे वो इस क्लास में कंटिन्यू रहेंगे। तो इसके मतलब हम पढ़ते हैं फ्लोकुलेशन। तो कोगुलेशन का डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। उसने मैं आपको वीडियो भी दिखाया था, वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश किया था कि उस मतलब पार्टिकल कैसे फाइन रहता है, कैसे केमिकल जो एलम है, ठीक है, या आपका क्लोराइड होगा, एलम है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट होगा, सभी एक प्रकार के स्टिकी प्रिसिपिटेट देते थे जो कि आपके फाइन पार्टिकल साथ में जोड़ता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? उसके बाद क्या होता था? और जब वो पॉजिटिव चार्ज दे देगा आपके वाटर पे तो बड़े पार्टिकल एक साथ क्या हो जाएंगे? पार्टिकल सब साथ में जुड़ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 पार्टिकल साथ में जुड़ गया है। तब जब 4 पार्टिकल यहाँ पे साथ में जुड़ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। बड़ा पार्टिकल बनेगा तो आराम से नीचे सेटल हो सकता है वाटर पे। ठीक है, उसी बारे में प्रॉपर थोड़ा अच्छा डायग्राम है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम के जरिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े पार्टिकल बन जाएंगे जो आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पानी में सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि मुझे बताया था कि कोगुलेशन एक प्रकार का फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस है। और कोगुलेशन क्या है? एक प्रकार का फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस है। और आपका जो फ्लोकुलेशन होता है वो किस प्रकार का प्रोसेस होता है? स्लो मिक्सिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये बस आपको बहुत अच्छे तरीके से हमेशा याद होना चाहिए। कोगुलेशन इज अ स्लो मिक्सिंग प्रोसेस एंड कोगुलेशन क्या होता है? फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, कोगुलेशन फास्ट मिक्सिंग होता है। इसको हमेशा एक बार मैं लिख के बता देता हूँ हम लोग को ताकि क्लियर रहे। ठीक है, कोगुलेशन किस टाइप का प्रोसेस है और फ्लोकुलेशन किस टाइप का प्रोसेस है, ये वाइवा में आपको जनरली पूछ सकते हैं। तो कोगुलेशन एक प्रकार के किस टाइप का प्रोसेस है? फास्ट मिक्सिंग। ठीक है, दिख रहा होगा, फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस है। और आपका फ्लोकुलेशन किस प्रकार का प्रोसेस है? स्लो मिक्सिंग प्रोसेस है। स्लो मिक्सिंग प्रोसेस है। और फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है इसमें? कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, और लास्ट में होता है यहाँ पे सेडिमेंटेशन। लास्ट में क्या करते हैं अपन? सेडिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी पार्टिकल हमने कोगुलेशन में उसको केमिकल मिक्स किया है, फ्लोकुलेशन में उसका एक फ्लॉक बना, बड़ा बड़ा क्या बना? फ्लॉक बना। फ्लॉक मतलब बड़े बड़े पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल साथ में जुड़ गए, बड़े पार्टिकल बन गए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, फ्लॉक्स बोलते हैं या फ्लॉक बोलते हैं। फिर सेडिमेंटेशन टैंक में हम लोग क्या करेंगे? उस पार्टिकल को सेटल कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है। पहला कोगुलेशन, दूसरा फ्लोकुलेशन और तीसरा होता है आपका
सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलमेंट कराते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो फ्लोकुलेशन में हम लोग करते क्या है, मैं आपको पहले एकदम एक नॉर्मल टर्म बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमने कोगुलेशन में इसका फास्ट मिक्सिंग किया, फास्ट मिक्सिंग में इतना फास्ट मिक्सिंग की है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनको साथ में जोड़ने का मौका ही नहीं मिला, है ना। अभी तक हमने क्या किया था, कोगुलेशन में केमिकल मिलाया था, उसे फास्ट मिक्सिंग किया था। फास्ट मिक्सिंग इसलिए किया था ताकि वो केमिकल वाटर पे सही तरीके से मिल जाए, ठीक है। वाटर सही तरीके से मिल जाएगा, लेकिन पार्टिकल एक दूसरे जो जो एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं वो उसको साथ में चिपकने के लिए थोड़ा समय चाहिए, है ना, समय चाहिए, थोड़ा प्रोसेस को हमने स्लो करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते थे, फ्लोकुलेशन में आपके जो भी यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए रहेंगे, जो भी यहाँ पे मिक्सर का जो अरेंजमेंट होगा, सबको क्या करेंगे अपन थोड़ा स्लो करेंगे, ताकि दो पार्टिकल के बीच सही अपॉर्चुनिटी मिले साथ में जुड़ने के लिए, ठीक है। दो पार्टिकल या दो से अधिक पार्टिकल के बीच साथ में अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा वो चिपकेंगे एक दूसरे से, ज्यादा से ज्यादा आपका नेगेटिविटी चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे प्लस आएगा, तो वो साथ में चिपकेंगे, और जिससे कि जो छोटे छोटे पार्टिकल थे साथ में मिलकर एक बड़े पार्टिकल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं जानबूझ के, ताकि दो पार्टिकल को अच्छे से चिपकने में, अच्छे से मतलब उसको न्यूट्रलाइज होने में समय मिले, और सही तरीके से वो न्यूट्रलाइज हो, और सही तरीके से वो बाद में आने वाले सेडिमेंटेशन टाइम में सेटल हो जाए, ठीक है। तो यही बस सेम टू सेम थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे लिखा होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि इन flocculation neutralized suspended particles are provided with sufficient contact opportunity so as to agglomerate it to combine and grow in size and get finally removed in the following sedimentation process, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही बोला है कि हमने पहले इसमें केमिकल डाला था कोगुलेशन के जरिए, उसे फास्ट मिक्सिंग किया, तो उससे कि जो भी न्यूट्रलाइज पार्टिकल होंगे वो फ्लोकुलेशन प्रोसेस में आएंगे, जहाँ पे इनको अच्छे कांटेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा, जिससे कि वो साथ में कंबाइन हो जाएंगे। साथ में क्या हो जाएंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा था कंबाइन, टू कंबाइन, एग्लोमरेट मतलब क्या होता है, टू कंबाइन एंड ग्रो इन साइज, अपने साइज में बड़े होंगे, और फाइनली वो सेडिमेंटेशन टाइप में रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। रिमूव ऑन द इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वाला लाइन पढ़ना है यहाँ पे। In order to promote the contact between the neutralized particles so as to form flocks greater in size than original size of the particle, स्लो मिक्सिंग इज इंड्यूस इन वाटर। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट कराना है पार्टिकल का एक दूसरे से, तो आपको वहां पे स्लो मिक्सिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और वो होता है फ्लोकुलेशन के जरिए, ठीक है। तो बस यही पार्टिकल यहीं पे लिखा हुआ था, इन ऑर्डर टू प्रमोट द कांटेक्ट बिटवीन द न्यूट्रलाइज्ड पार्टिकल एज टू फॉर्म फ्लॉक्स ग्रेटर इन साइज देन द ओरिजिनल साइज ऑफ पार्टिकल, स्लो मिक्सिंग इंड्यूस्ड इन वाटर। मतलब हम लोग इसमें ब्लेड्स लगाते हैं, ये नॉर्मली पानी को बहने देने से तरीके से, वहाँ पे बहुत सारा आप लोग हर्डल ले आओगे, है ना, बहुत सारा वहाँ पे हर्डल ले आओगे, जिससे कि वाटर पे टर्बुलेंस पैदा होगा, टर्बुलेंस पैदा होगा तो साथ में पार्टिकल मिलेंगे, है ना, और वो दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट ज़्यादा होगा, और दोनों साथ में ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हो पाएंगे, कंबाइन हो पाएंगे, क्लियर है। इसके बाद ये जो आपका फ्लोकुलेशन है किन किन बातों पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं कुछ, जैसे कि आपको कुछ फैक्टर दिख रहे होंगे, एक एक करके बताते हैं इसके बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना, द रेट ऑफ फ्लोकुलेशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपका फ्लोकुलेशन की क्षमता बढ़ सकती है, ठीक है। कब बढ़ेगी, अगर ज्यादा टर्बिडिटी रहेगा, मोर टर्बिडिटी मोर इज द फ्लोकुलेशन। मोर टर्बिडिटी मतलब उस पानी में ज्यादा से ज्यादा फाइन पार्टिकल है ना। कोई सा वाटर टर्बिड मटमैलापन कब हो सकता है, कोई सा पानी गंदा क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें इतने सारे फाइन पार्टिकल होते हैं जिससे कि उसका कलर ब्राउनिश रहता है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा है ज्यादा से ज्यादा टर्बिडिटी होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी मटमैला होगा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लोकुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बोल दिया। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्या बोलता है, टाइप एंड डोज ऑफ कोगुलेंट। मैंने बताया था आप लोग को कि ये भी डिपेंड करता है टाइप एंड डोज ऑफ कोगुलेंट। जैसे कि मिनिमम हम लोग डोज कितना डालते हैं, 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, इतना अपन डाले थे, याद होगा आप लोगों को, पिछले क्लास में हमने इसका सारे केमिकल्स का कुछ क्राइटेरिया पढ़ा था, डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ा था, ठीक है, कि कितना हमको कोगुलेंट हमको यूज करना है, प्लस सारे कोगुलेंट को हम लोग कहीं पे भी नहीं यूज कर सकते, सभी पे डिपेंड करता है पीएच ऑफ वाटर। क्या डिपेंड करता है, पीएच ऑफ वाटर, जहाँ पे पीएच 6.5 से 8.5 होगा तो अपन एलएम यूज कर सकते हैं, इससे ग्रेटर या इससे लेसन होगा तो एलएम का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, है ना। उसी प्रकार से क्लोराइड कंटेंट था, ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे कोगुलेंट पढ़े थे, है ना, टाइप्स ऑफ कोगुलेंट, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, डिफरेंट डिफरेंट डोज डालेंगे तो ज्यादा फ्लोकुलेशन हो सकता है, तो इस प्रकार से चीजों को हम समझ सकते हैं, ठीक है।
तो आयरन कोगुलेंट विल फॉर्म हैवी फ्लॉक्स इन लेस टाइम। अगर आयरन कोगुलेंट मिलाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लॉकुलेशन बनेगा, ज़्यादा फ्लॉक्स बनेगा। फ्लॉक मतलब वही फ्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लॉक्स लिखा हुआ है, FLOCKS, ठीक है, CS फ्लॉक्स। तो ये फ्लॉक्स को बोल रहे हैं बड़े पार्टिकल को, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़े पार्टिकल बनेंगे, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फ्लॉक्स बोल रहे हैं। क्लियर है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फ्लॉक्स बोल रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, ठीक है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी जी। इसको अपन क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। मतलब जो ब्लेड्स लगे हुए हैं वहां पे, उस ब्लेड का स्पीड कितना होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए उसका स्पीड। हम लोग क्या करना है, जो भी ब्लेड्स लगे हुए रहेंगे उसको हमें क्या करना है, स्लो घुमाना है। क्या करना है, इसको स्लो घुमाना है। तो वही जी की वैल्यू आपको सही निकालना पड़ेगा, ताकि आप वहां पे स्लो मिक्सिंग कर सको और सही तरीके से आपको पार्टिकल के पीछे कॉन्टेक्ट हो सके। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ जो मैं बता रहा था सेम टू सेम आप ऐसा लिख सकते हो अपने कॉपी में। जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ना है यहाँ पे, GNTD। GNTD मतलब G फॉर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, एंड TD मीन्स डिटेंशन टाइम, ठीक है, समय। एक टैंक में पानी कितनी देर तक रहता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको डिटेंशन टाइम बोल सकते हैं। तो इन दोनों ही, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी और डिटेंशन टाइम, उस टैंक का डिटेंशन टाइम ही एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिटरमाइन करता है conjugation opportunity between the particles और number of collision, that is number of time particle may come in contact with each other। मतलब जितना ये दो चीज डिपेंड करते हैं आपका दो पार्टिकल का बीच में ज्यादा मिलने का अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकता है। अगर ये दोनों चीज अपने फैक्टर को सही तरीके से अपन रखेंगे तो, ठीक है। फिर अगर किसी दो पार्टिकल के बीच कोलिजन होगा तभी तो चिपकेगा, अगर वो पास में ही नहीं आएगा तो कैसे वो चिपक सकता है ना, क्योंकि तो दोनों नेगेटिव चार्ज है। बीच में हम लोग केमिकल डाल के वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसको आप मिलाएंगे, स्लो मिक्स करेंगे, धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं, आराम से पार्टिकल आ रहे हैं, चिपक रहे हैं, और साथ में वो आराम से नीचे सेटलमेंट सेटलमेंट हो सकता है। फास्ट मिक्सिंग से क्या होगा, जो कि फास्ट मिक्सिंग से दिक्कत ये हो सकता है, क्योंकि देखो आप फ्लॉकुलेशन में स्लो मिक्सिंग कर ही क्यों रहे हैं, फास्ट मिक्सिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। फास्ट मिक्सिंग में ऐसा क्या दिक्कत हुआ कि हमको फ्लॉकुलेशन करना पड़ जा रहा है। फास्ट मिक्सिंग इतना फास्ट होता है कि उसमें जो कांटेक्ट हुए भी रहता है ना, वो भी डिस्कनेक्ट हो सकता है ना, जो कांटेक्ट हुआ है वो भी छूट जाएगा इतना फास्ट मिक्सिंग में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस मिक्सिंग को स्लो करेंगे ताकि आपका दोनों के बीच ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट हो सके और साथ में बड़े बड़े पार्टिकल बन सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है और आपको ये एग्जाम पूछ सकता है कि इफ जी इज मोर एंड टी डी इज लेस, ठीक है, इफ जी इज मोर एंड टी डी इज लेस, जी फॉर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी एंड टी डी फॉर डिटेंशन टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, टी डी फॉर क्या होता है, डिटेंशन टाइम। टी डी मतलब क्या होता है, डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम। और जी मतलब क्या होता है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज समझना है, दो चीज में क्या होगा, इफ जी इज मोर, ठीक है, ऊपर देखना ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट देखना, इफ जी इज मोर एंड टी डी इज लेस, मतलब अगर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ज्यादा होगा और डिटेंशन टाइम कम होगा तो आपका क्या बनेगा, स्मॉल डेंस फ्लॉक्स विल बी फॉर्म। मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा है और वहाँ पे कांटेक्ट टाइम कम है, ठीक है, तो आपका जो फ्लॉक्स बनने वाला है, क्या बनने वाला है, जो फ्लॉक्स बनेगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, फ्लॉक्स छोटा बनेगा क्योंकि उसको समय कम मिल रहा है, और समय कम मिल रहा है तो दो पार्टिकल के बीच कांटेक्ट होने का समय कम मिल रहा है, तो जुड़ने की संभावना भी कम रहेगी, इसलिए वहाँ पे स्मॉल डेंस फ्लॉक बनेगा। और यहीं पे सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, इफ जी इज लेस एंड टी डी इज मोर, ठीक है, इफ जी इज लेस और मतलब जी मतलब टेम्पोरल मीन वेलोसिटी एंड डिटेंशन टाइम इज मोर, देन लार्जर बट लाइट फ्लॉक विल बी फॉर्म। ठीक है, तो ये बस आप चीज को समझना, आपको हमेशा याद रखना है। अगर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ज्यादा होगा और आपका डिटेंशन टाइम कम होगा तो यहाँ पे स्मॉल डेंस फ्लॉक्स बनेगा, और आपका अगर इफ जी इज लेस एंड टी डी इज मोर, मतलब टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कम रहेगा और डिटेंशन टाइम ज्यादा रहेगा, तो आपका जो फ्लॉक बनेगा वो लार्ज बनेगा प्लस लाइट इन वेट बनेगा। ठीक है, लाइट फ्लॉक्स विल बी फॉर्म। क्लियर है तक का, बस ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट से हमको ये समझ आता है कि यहाँ पे जो डिपेंड कर रहे हैं वो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, ठीक है,
टेम्पोरल मीन वैसे डेंसिटी पे वेरीफाई कर रहे हैं, और आपका जो साइज ऑफ फ्लॉक है इट डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ द डिटेंशन टाइम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो अगर जी पे अपन कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उससे डेंसिटी में फर्क पड़ेगा, और अगर अपन टीडी पे डिटेंशन टाइम पे कुछ छेड़छाड़ करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, तो उसका साइज ऑफ पार्टिकल में कुछ डिपेंड कर सकता है, ठीक है। इस चीज को समझे। तो यहाँ पे आप चीज समझ गए होंगे क्या बोला मैं अभी। अगर एक बार फिर समझा रहा हूँ, इस चीज को समझना अगर अभी भी नहीं समझे हो तो, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हो इस चीज को कि इफ g इज मोर एंड td इज लेस, तो क्या होगा, इफ g इज मोर td इज लेस देन स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक बनेगा, स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे g ज्यादा है, यहाँ पे g ज्यादा है, तो ये डेंसिटी पे फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है? यहाँ पे डेंसिटी पे। g ज्यादा की है तो उसका डेंसिटी मतलब उसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका समय कम है, समय कम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साइज ऑफ पार्टिकल में साइज ऑफ पार्टिकल छोटा बन रहा है, इसलिए साइज ऑफ पार्टिकल छोटा बन रहा है टाइम के कारण, टाइम कम है, और ये डेंस बन रहा है क्योंकि g ज्यादा है, ठीक है। ये चीज समझ गए। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज समझते हैं फिर से, इफ g इज लेस एंड td इज मोर। अब td मोर है तो क्या होगा, आपका जो पार्टिकल है वो कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा, ठीक है। अब पार्टिकल क्या बनेगा, लार्ज बनेगा। और आपका g लेस है तो क्या होगा, आपका जो डेंस, g ज्यादा था जो डेंस पार्टिकल बन रहा था, और g कम है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी है, तो वो क्या होगा, आपका लाइट पार्टिकल बनेगा, लार्ज एंड लाइट पार्टिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चीज को समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? तो इसी के बीच में डायग्राम बना हुआ है कि अगर आपका देखो यहाँ पे स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक है, फिर यहाँ पे क्या आपका स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक्स है ये, और ये आपका लार्जर जो ये वाला आपको दिख रहा है पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड कलर का, ये किस टाइप का पार्ट दिख रहा है, लार्जर एंड लाइट फ्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, दो कंडीशन यहाँ पे डायग्राम बना है, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो वही चीज डिटेल में और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि स्टेटमेंट बना दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, सिंस लार्ज डेंस फ्लॉक्स कैन बी इजिली रिमूव, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर लार्ज डेंस फ्लॉक बनेगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्ज और डेंस फ्लॉक। हमें हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्मॉल या तो डेंस मिल रहा है, ठीक है, आपको ये चीज मिल रहा है, या तो आपको मिल रहा है आपको लार्ज या लाइट डेंस मिल रहा है, ठीक है, ये दो चीज मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं मिल रहा है लार्ज एंड डेंस, अगर ये मिल गया तो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो अगर आपको लार्ज एंड डेंस फ्लॉक चाहिए तो अपन थोड़ा इसमें छेड़छाड़ करेंगे, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे कितना आएगा वो चीज़ अपन देखेंगे अच्छे तरीके से। तो ऐसा कैलकुलेशन से सही एकदम डिजाइन से आप इस चीज को लार्ज और डेंस फ्लॉक एक बार में बना सकते हो, ठीक है। तो जब आप लार्ज और डेंस फ्लॉक बना दोगे, since large dense flows can be easily removed in the sedimentation tank, in advantage vary the value of g over the length of the flocculation tank। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, g पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अपने को वैल्यू ऑफ g निकालना पड़ेगा, g निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी अपन देखेंगे, ठीक है। और आगे पढ़ लेते हैं। ये वैसे लिखा हुआ है, स्मॉल डेंस फ्लॉक्स फॉर्म इन द इनिशियल सेक्शन ऑफ फ्लॉकुलेशन टैंक। तो स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक है वो इनिशियल टैंक पे बनता है, और जो आपका जो लाइट एंड लार्ज आपका फ्लॉक है वो आपका आउटर टैंक में बनता है, ठीक है। लार्ज डेंस ब्लॉक विल बी इन द आउटर टैंक, ठीक है, आउटलेट में बनता है ये सब चीज। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो स्मॉल और डेंस ब्लॉक था वो कहाँ पे बनता है, इनलेट में बनता है। स्मॉल और डेंस ब्लॉक कहाँ पे बनता है, इनिशियल सेक्शन ऑफ फ्लॉकुलेशन टैंक। और आपका लार्ज एंड लाइट कहाँ पे बनता है, आउटलेट पे बनता है, ठीक है, आउटलेट पे बनता है। तो यहीं पे आपको टेम्पोरल मीन वेलोसिटी जी पे देखना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यू जितनी भी आपकी सही आएगी, तभी आपका यहाँ पे अपन क्या बना सकते हैं, स्मॉल, तब अपन क्या बना सकते हैं, लार्ज और डेंस ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। लार्ज और डेंस ब्लॉक अपन बना पाएंगे, तभी आपका पार्टिकल सही तरीके से जल्दी से रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपन देखते हैं। जैसे कि टेम्पोरल मीन वेलोसिटी अपन किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज यहाँ पे देखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जब आपका जो फ्लॉकुलेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लो मिक्सिंग कर रहे हैं। स्लो मिक्सिंग किसके जरिए करेंगे, किसी मिक्सर डिवाइस के कारण करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फ्लॉकुलेशन में दो मिक्सिंग डिवाइस बताया था, एक आपका मैकेनिकल बताया था, और एक आपका नॉर्मली वाटर में टर्बुलेंस देखिए अपन केमिकल को वाटर पे मिक्स करते हैं, है ना, उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे ब्लेड है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लेड है, यहाँ पे एक शाफ्ट है, और इस यहाँ से एक ब्लेड जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड से दो यहाँ पे ब्लेड जुड़ा हुआ है, ठीक है।
ये किसी n स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, किसी n आरपीएम से घूम रहा है, और इस ब्लेड का थिकनेस t है और विड्थ b है। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज पता होता है क्या, कि जो g होता है, g इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट p, p फॉर होता है पावर, ठीक है, p फॉर होता है पावर डिवाइडेड बाई डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी का, किसका, जी का। अब इसको भी और डिटेल में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि जो पावर होता है, ठीक है, यहाँ तो समझ के इसमें मिटाऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई म्यू, इसको मैं अगर डिटेल में ऐसा लिखूंगा, ठीक है, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी म्यू इंटू वी, ये इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। P फॉर पावर होता है, म्यू फॉर डायनामिक विस्कोसिटी एंड V फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इसको और डिटेल में देखेंगे, पावर, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखेंगे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रैग फोर्स इनटू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, P फॉर क्या होता है, ड्रैग फोर्स इनटू रिलेटिव वेलोसिटी, FD मतलब ड्रैग फोर्स, DR मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं, अगर अपन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से वेलोसिटी ऑफ वाटर को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और आपका एक फॉर्मूला जो है ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स का यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 1/2 CD डेंसिटी ऑफ वाटर एरिया ऑफ पार्टिकल और रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है किसका, ड्रैग फोर्स का, ड्रैग फोर्स का, ठीक है। 1/2 CD मतलब ड्रैग फोर्स, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू एकदम गिवन रहता है, जैसे कि 1.8 मैक्सिमम में आपको 1.8 देखने मिलेगा। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर आप 1000 ले सकते हो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ले लेंगे। उसके बाद आपका एरिया ऑफ पार्टिकल देखेंगे, उसके बाद आपका रिलेटिव वेलोसिटी जो अपन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करने पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जी की वैल्यू इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जी में आपको जी का तो फॉर्मूला तो ईजी है, क्या है, पावर डिवाइडेड बाई डायनामिक विस्कोसिटी इनटू वॉल्यूम वाटर, इतना दे देगा तो आप जी तो निकाल ही लोगे, लेकिन पावर नहीं दिया है, वहां पे आपको ड्रैग फोर्स दे दिया, ठीक है, फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया, तब आप सोचोगे ये कहाँ से आएगा, तो पावर इक्वल टू ये होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रैग फोर्स में अगर ड्रैग फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है, ठीक है, उसमें भी दे दिया है कि CD दे दिया है, फिर आपका डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है, नहीं दिया रहेगा तो भी आप निकाल सकते हो, ये दोनों, ठीक है, 1.8 और ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एरिया ऑफ पार्टिकल दे दिया होगा, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी भी अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो वहाँ पे दो चीज दे दिया रहेगा, क्या क्या दे दिया रहेगा यहाँ पे, दो चीज आपको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डाटा दे दिया गया है कि नॉर्मली कितना हाइट होगा टैंक का, कितना फ्लोपरेशन टाइम होगा, कितना डिटेंशन टाइम होगा, कितना टेम्पोरल मीन वेलोसिटी होता है ना, सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डाटा दे दिया है। इसको अपन लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डाटा में भी एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे तो काम आता है, जैसे कि द हाइट ऑफ द टैंक इज नॉर्मली टेकन टू द 3.2 to 3.5 मीटर। उसके बाद डिटेंशन टाइम ऑफ द टैंक इज 10 to 30 मिनट। एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, एपी 10 to 25%। अच्छा, एपी क्या था, एरिया ऑफ प्लेट था, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट, मैं पार्टिकल बोला था वो क्या था, सॉरी, एरिया ऑफ प्लेट है, ठीक है, एपी मतलब एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। एपी एपी कहाँ पे आ रहा था, एपी अपन देख लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के फॉर्मूला में एपी इस्तेमाल, आपका जो ड्रैग फोर्स है वहाँ पे एपी का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एरिया ऑफ हो गया, इसके बाद
मिनट, ठीक है, बाद आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो था द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द रेंज ऑफ 0.2 to 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा मतलब। उसके बाद टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना दे दिया, रेंज ऑफ 10 to 75 पर सेकेंड। उसके बाद जी एंड टी डी एलएम इज 20-60,000, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो डोज रहेगा, और 1 to 1.5 फ्लॉक्स फॉर 1 आयरन फ्लॉक्स। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाटा दे दिया, डाटा का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन में पूछ देता है कि आपका फ्लोकुलेशन में हाइट ऑफ द टैंक कितना होना चाहिए, तो 3.2 to 3.5 मीटर। फ्लोकुलेशन टैंक में डिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए, 10 to 30 मिनट, 10 to 30 मिनट नॉर्मली सबका ही होता है, तो आप इसको याद रखते हो। उसके बाद फ्लोकुलेशन चैम्बर में आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना रहेगा, 0.2 to 0.8 मीटर पर सेकंड। ऐसा ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन में इतना ही था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में अपन फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। आपका नया जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, फिल्ट्रेशन रहेगा। ये भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसको अच्छे से करेंगे बहुत, और बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज मैं आपको बताऊँ फ्लोकुलेशन के बारे में। फ्लोकुलेशन मतलब होता था स्लो मिक्सिंग। स्लो मिक्सिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि दो पार्टिकल के बीच कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, और कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा तो वो स्मॉल या लार्ज लार्ज फ्लॉक बना सकता है। ठीक है, स्मॉल या लाइट फ्लॉक बनाएगा। ठीक है, जैसे कि अपने देखे थे कि जी ज़्यादा रहेगा, टी डी कम रहेगा तो क्या फ्लॉक बनेगा, और जी कम है, टी डी ज़्यादा है तो क्या फ्लॉक बनेगा, उसके बारे में हमने अभी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ये सब साथ में ना अभी अपन क्या कर लिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा था। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक, तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा था। फिर उसके बाद पढ़ा हमने कोगुलेशन। ठीक है, और लास्ट में भी पढ़ा है अपने फ्लोकुलेशन। ठीक है, तो ये सब एक एक टाइप प्रोसेस है। अगर आपका बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल, तो हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। फिर इस पर इस्तेमाल करेंगे, और आपका पार्टिकल की साइज बड़ा है, सही तरीके से टर्बिड वाटर नहीं है, सही तरीके से जितने भी पार्टिकल थे सब सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव हो जाते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका पानी पे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन करें कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक का? तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, पानी ज़्यादा गंदा है तो अपन इसको यूज करेंगे, और पानी ज़्यादा ही साफ है तो अपन सेडिमेंटेशन टैंक बस करेंगे, नीचे वाले प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो मे भी आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताइए, और कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।